वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजना। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। और यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, हम सो के उठ चुके हैं। अभी बज रहा है 5:14, एकदम अर्ली मॉर्निंग आज, क्योंकि मेरी जो नानी सास थी उनका तिथि है आज, तो ब्राह्मण भोजन भी करवाना है और हमें जिम भी जाना था। जिम हम स्किप नहीं कर सकते थे, इसलिए सोचे कि जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं और उसके बाद मुझे कहीं निकलना है तो वहाँ के लिए भी जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं आज जल्दी उठी हूँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि मैं क्या करने जा रही हूँ। लेके बैठे हैं, प्याज कट कर लेते क्योंकि हमें सीटी लगाना है, तो जल्दी से चलिए प्याज को करते हैं कट। हमने कामों को निपटा लिया और खाना हो चुका है रेडी। एक सब्जी बचा है, वो देवरानी को बनाना है, वो भी उठ गई है तो वो बनाएगी। तो चलिए दिखाते हैं अपने सब्जी का कलर की कैसा बनाए हैं। बनाया है पनीर की सब्जी, दाल यहाँ चढ़ा दिए हैं, यहाँ पनीर की सब्जी फुल रखती है, यहाँ फुल तरुआ काट। रेडी होते हैं जिम के लिए और निकलते हैं। गाइस हम ड्रेस चेंज कर लिए हैं और यहाँ हम पी रहे हैं सब्जा सीड्स एंड लेमन वाटर। को करने के बाद हो चुके हम प्रॉपर रेडी और निकल जिम जाने का टाइम हो चुका है और हम निकल गए, थोड़ा लेट हो गए पर चलते हैं। आरोही नहीं होगी, हम खुद से कर लेंगे। निकालते हैं गाड़ी को पूरा। ये मेरा बैग और ये मेरी धन्नो। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं जिम में। यहाँ हम पहुंच गए जिम गाइस। इतना शांत, इतने कम लोग थे कि पूछी मत। ये है हमारा जिम और चलिए अंदर दिखाते हैं आपको। हम आ चुके हैं जिम में और जाते चेंज करने के लिए। चेंज करने के बाद आपसे मिलते हैं। मेरा चश्मा गिर गया था तो चलिए चेंज करते हैं। भीड़ एकदम नहीं है यार, मॉर्निंग में बहुत मजा आता है वर्कआउट करने में। तो चलिए चेंज करके फटाक से। अभी हमारा जिम में चल रहा था मिक्सअप एक्सरसाइज। यहाँ पे मैं चेस्ट मारने के बाद लेग्स मार रही थी गाइस। 40 किलो लगा के मारने के बाद हालत हो जाती है ख़राब, इसलिए प्रॉपर 2 घंटे हो गए थे अब घर जाने का। हमारी ट्रेनर, चलिए चलते हैं घर गाइस, टाइम इज ओवर। चेंज कर लेते हैं। फाइनली गाइस हम चेंज कर लिए हैं। इतना ये भीग चुका है, लथपथ पसीना से हो चुका है। तो चलिए निकलते हैं घर, क्योंकि हो चुका है काफी टाइम। आज 20 किलो से लेग मारे। घर आ गई। गाइस मैं आ गई। गुड मॉर्निंग गाइस। वर्कआउट करने में तो हालत खराब हो जाती है हमारी, मगर हमारी ट्रेनर इतना हेल्प करती है, इतना सपोर्ट करती है कि दिल खुश हो जाता है। इतनी मेहनत करने के बाद बॉडी बहुत ज्यादा मेरा फ्री लगता है। और देखिए गाइस, इस तरह से इससे भी ज्यादा पसीना हमें वर्कआउट के टाइम निकलता है, मगर बहुत रिलैक्स फील करते हैं। थैंक यू आरोही, आपको मेरी तरफ से, क्योंकि आप इतना मेरा सपोर्ट करती है, इतना मोटिवेशन करती है, बहुत अच्छा लगता है। हमसे छोटी है मगर बहुत ज्यादा हमारा सपोर्ट करती है। तो चलिए आ गए हैं, जाते हैं। थोड़ा सा चेंज तो नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ी देर के बाद नहा लेंगे। जाते हैं ग्रीन टी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह थोड़ा सा ले लेते हैं, उसके बाद दवा ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। 5 मिनट का रिलैक्स रेस्ट करेंगे उसके बाद। गाइस हो गया ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण भी खा के चले गए और हम अपना अब ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स है वो खा लेते हैं, उसके बाद हम नहाएंगे। गाइस नहा ली, हेयर वॉश करके, खाना भी खा ली क्योंकि दवा खा ली थी, बहुत टाइम हो चुका था। भूख से लग रहा था कि पेट एकदम अजीब सा हो रहा था, तो हम जल्दी से खा लिए हैं। और किचन भी क्लीन हो चुका है, बर्तन भी वॉश हो चुका है, वाटर बॉटल भी भर चुके हैं।
और ये वाली साड़ी पहननी है तो निकाल ली हूँ और अब जा रही हूँ रेडी होने। तो चलिए दिखाते हैं आपको पहले किचन की किस तरह से साफ कर। यहाँ सारे बर्तन को वॉश करके पूरा एकदम वो रख रहा है सारे को। पानी खत्म हो गया है, ये 2 नहीं भरे हैं, रहने देते हैं। के बाद होगा काम, तो चलिए चलते हैं रेडी होने। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं रेडी होने के बाद। फाइनली गाइस रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ सब कोई हो चुका है रेडी। चलिए दिखाते हैं आपको, हमारे पति देव भी हो चुके हैं रेडी। ये देखिए, ये टी शर्ट पहन लेते और प्रिंस भैया भी हो चुके हैं रेडी। लाइट वाइट सब ऑफ हो। गाइज यहाँ हम लोग के घर के पास का जो पूल है वो काफ़ी पानी उसमें आ गया था और हम लोग निकल चुके थे। हम पतिदेव देवर सब कोई कार से जा रहे थे और मम्मी निकल चुकी थी सुबह ही अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि वहाँ पे मम्मी को पूजा पाठ करना था, उसके वजह से। जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, मौसम तो बहुत सुहाना रहता है मगर बहुत ज़्यादा वाली गर्मी रहती है गाइस। चलिए चलते हैं मंदिर पे आपको लेके, जहाँ पूजा हो रहा था। यहाँ पे हम लोग निकल गए थे मंदिर के लिए। गए हम लोग के घर के पास ही में है मंदिर, जहाँ पे पूरे गांव का पूजा होता है। और मम्मी लोग यहाँ पे जो हैं पहले बरहम और जो काली जी होते हैं ना, उनका पूजा करती है। तो यहाँ पे मम्मी लोग करके और हम लोग जा रहे थे माता रानी के दरबार में। यहाँ पे गांव का व्यूज गाइस कितना सुंदर रहता है। यहाँ मामी कहानी बता रही थी हम लोग को और हम लोग लाइन से निकल गए थे। इस बार पूजा में हमारी देवरानी की बहनें दोनों आई थी और हम लोग तो हर साल जाते हैं। यहाँ पे सब पूजा कर रही थी, हम लोग थोड़ी देर मंदिर में बैठे। उसके बाद यहाँ जो पूजा कर लेते वो मंदिर पे से वापस नहीं जाते, तो हम लोग यहाँ बैठ के गपशप लगा रहे थे, क्योंकि ध्वजा लगने में टाइम था। यहाँ पे पूरे गांव में जितने कास्ट होते हैं सबका पूजा एक ही दिन में साल में होता है। यहाँ पे देखिए गाइस सब बैठ के इंतज़ार कर रहा था, मगर वहाँ से ब्रह्म बाबा के पास जो पूजा होती है वहाँ से लोग नहीं आए थे। जैसे ही आते हैं यहाँ पे ध्वजा लगने लगता है, ध्वजा के लिए सब खड़े हो जाते हैं और जैसे ही ध्वजा लगता है यहाँ पे भीड़ काफ़ी जम जाती है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत है। इस भीड़ में हवा के लिए हम लोग साइड है गाइस, भीड़ भी है। सब कोई खड़े थे, ध्वजा यहाँ पे लग चुका था। उसके बाद यहाँ पे पूजा जाता है ध्वजा को। तो यहाँ मम्मी और देवरानी की बहन भी लाइन में लगी थी और हम लोग बाहर लगे थे। उसके बाद कुछ बलि वगैरह यहाँ पड़ता है जिसकी मनौती रहती है। पूजा हो गया कंप्लीट, अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे, गर्मी से एकदम अस्त व्यस्त है। हम लोग जा रहे हैं घर गाइस, बहुत गर्मी लग रहा है, हालत खराब है। चलिए मिलते हैं। पूजा करने के बाद सब खाना में इस तरह से टूट पड़ा है। ये आपको दिखाते हैं कि कैसे सब खा रहा है। कितने दिन से लग रहा है कि भूखा है गाइस, 6 बजने वाला है। गाइस हम तो खाना खा लिए थे, मगर ये लोग का फास्टिंग था, तो ये लोग पूजा करने के बाद यहाँ पे खा रही हैं। काफ़ी टाइम हो चुका था हमें भी खाए हुए, हम भी यहाँ बैठ के खाना पीना खा लेते हैं। उसके बाद ये दीदी हर साल हम लोग को सिंदूर लगाने के लिए आती हैं, क्योंकि ये माली दीदी ही हम लोग को प्रसाद और सिंदूर देते। तो यहाँ पे सबको एक एक करके सिंदूर लगा। ये पूजा साल में एक बार ही होता है। जितने गांव के लोग होते हैं, जो कास्ट के होते हैं, सबका पूजा यहाँ पे होता है। तो इस पूजा में हम लोग निश्चित ही आते हैं। उस दिन हम लोग बच्चे का स्कूल भी ड्रॉप करवा देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये हमें भी सिंदूर लगा रही थी और प्रसाद देती हैं। ये चावल और बतासे की प्रसाद भी देती है। उसके बाद जब ये मौसी को लगाने के लिए गई तो मौसी गई तो सबको लगा रही हैं और आप खुद नहीं लगाई हैं, तो लाइए हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे मौसी पहले इनको लगा दी और इसके बाद ये मौसी को लगा दी। गाइस बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस पूजा में सबको ही आता है। यहाँ पे काकी की भी तबीयत जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसी बहाने सबको मिल लिए थे। देखिए हमारी काकी किस तरह से बैठी, बहुत ज़्यादा सेंसलेस हो गई थी, तबीयत एकदम बिल्कुल भी इनका ठीक नहीं था। हाँ, इस तरह से इनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। अंचला दीदी आई हुई थी तो वो बात कर रही थी, मगर ये किसी को पहचान नहीं रही थी। यहाँ पे हम लोग बैठ के यही पूछ रहे थे अंचला दीदी से कि अंचला दीदी आपको देख के क्या लगता है कि काकी का तबीयत कैसा है, मगर काकी यहाँ पे बहुत सेंसलेस की तरह कर रही थी।
उसके बाद दीदी बहुत कुछ पूछी मगर कुछ बोल नहीं रही थी। दीदी जाने के लिए एकदम तैयार थी कि जा रहे मगर यहाँ पे सब इनको रोक रखा था कि बैठिए चाय पी लीजिएगा तब जाइएगा। चांदनी बहुत पीछे थी इसलिए बाद में चांदनी को लगा रही थी। सबसे छोटी है इसलिए सबसे लास्ट में इसको लग रहा था। यहाँ पे सब काकी का बात सुन रहा था और कह रहा था कि हाँ तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए काकी किस तरह से हो गई है, हम लोग को खुद विश्वास नहीं हो। जाने के बाद देवरानी यहाँ पे बना रही थी खाना। जो प्रसाद चढ़ता है वही यहाँ पे चूल्हे पे बन रहा था और बातें चीतें हो रही थी। तो खाना पीना खा के सब कोई सो गया था गाइस। गर्मी के कारण हम लोग रात में 2:30-3 बजे तक जगे हुए थे। बच्चे सब सो गए थे, सब सो गया था। हम चांदनी और मेरी देवरानी बैठ के बातचीत कर रहे थे। उसके बाद कब ना कब नींद आया पता ही नहीं चला। यहाँ पे सबकी मॉर्निंग हो चुकी थी, सब कोई चाय पी के बैठ के हंसी मजाक कर रहा था मगर हम उठे थे बहुत लेट से। गाइस हम लोग का गुड मॉर्निंग हो चुका है। यहाँ पे पी रही हूँ चाय। रात भर सोई नहीं हूँ, लेट उठी हूँ। आज एकदम रिलैक्स होके गाइस सोए हैं। लगता है कि मंडे से सैटरडे ऐसे उठना पड़ता है। रात के 12 बजे सो और सुबह में 5 बजे उठो। मगर जब बच्चों का छुट्टी रहता है तो हम लोग घोड़ा गधा सब बांध के सोते, आराम से उठते, तब लगता है कि हाँ आज नींद पूरा हो गया। चलिए पीते हैं चाय, उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पे पतिदेव लाए थे लिट्टी चना, सबको नाश्ता करवाने के बाद फिर हम लोग चाय पिए। उसके बाद मौसी निकल गई क्योंकि बहुत लेट हो रहा था और मौसी को जाना बहुत ज़रूरी था। मौसा जी वहाँ पे नहीं थे तो यहाँ पे मौसी लोग जा रही हैं और हम लोग चलते हैं अपने कामों में लगते क्योंकि हो चुका है बहुत लेट। फाइनली गाइस चलिए मौसी चली गई, अब हम चलते हैं रोटी बनाने। रोटी बनाने तो चलिए बनाते हैं रोटी बनाने। तो मैं चली आई मगर मुझे इस किचन में सब कुछ ढूंढना पड़ रहा था कि कहाँ पे क्या रखा है। आटा का पत्थन यहाँ पे मिला तो तावा नहीं दिख रहा था मगर मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ पे क्या रखा है। नई जगह में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता है। ये किचन है नया और यहाँ पे मैं तावा ढूंढी तो मुझे तावा मिल गया तो बेलना नहीं मिल रहा था। इस तरह से मैं करके एक एक चीज़ ढूंढी गाइज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग का मन लगता है गाइज, पूछो मत, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए तब तक बनाते हैं रोटी जल्दी जल्दी क्योंकि रोटी काफ़ी बनाना है क्योंकि हम लोग बहुत लोग थे और बहुत मज़ा आता है गाइज, मत पूछे। यहाँ पे आयुषी आती हैं तो उनसे पूछते हैं बेलना कहाँ है। तब तक हम यहाँ पे लोई काट लेते हैं जल्दी से, उसके बाद हम रोटी बनाएंगे क्योंकि गर्मी से ऐसा हालत ख़राब हो रखा है कि पूछिए मत, लग रहा है कि फीट मार देगा। मगर सब कोई अपना अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है गाइज। मुझे तो रोटी बनाना है क्योंकि अब हमें काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि सब कुछ आपके हिसाब से हो रखा रहता है ना, तो आप समझ पाते हो कि हाँ ये काम ऐसे करना है। तो मुझे चूल्हा पे खाना बनाने नहीं आता है गाइज, इसलिए मैं सोची कि चलो रोटी ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ क्योंकि रोटी बना लेते टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। खाने में बहुत आज लेट हो गया मगर थोड़ा मोड़ा हम लोग नाश्ता कर चुके थे इसलिए पहले सोचे कि रोटी बना देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नहाना धोना करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी इसलिए हम कॉटन की साड़ी पहन लिए थे और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है, मेरी तो गर्मी से हालत ख़राब हो जाती है। गाइस भगवान ऐसी ननद सबको दे। हम रोटी बना रहे हैं, मेरी ननद हमको पंखा होंक रही, पंखा, बाप रे बाप, ऐसी ननद भगवान। क्या पता कहाँ से लाया। गाइस हमारा रोटी बन चुका है, जाते थोड़ा सा रेस्ट करने, बहुत गर्मी है। ये सारा काम हो चुका है, बाहर बन रहा है चिकन, चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ गाइस बन रहा है चिकन, काम हो चुका है कंप्लीट और सबको नहा धो के रेडी हो के यहाँ चिकन बना रहा है। हम बस और मेरी देवरानी, मम्मी, ये सब मामी सब बचे हुए। सारे काम को कंप्लीट करने के बाद जाते हैं गाइस, हम लोग भी नहा लेते हैं और नहाने के बाद जो है फिर मिलते हैं आपके संग नए ब्लॉग के संग। तब तक के लिए बाय बाय।